नमस्कार दोस्तों, मैं कमेंटेटर अजय और एक बार फिर से आप सभी का मैं इस खूबसूरत और खास पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। मेरे साथ वो इंसान, वो खिलाड़ी, वो खास इंसान जिन्होंने कड़ी मेहनत के चलते उस बड़े मुकाम। और डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करी जाए, चाहे आईपीएल की बात हो, डोमेस्टिक क्रिकेट वैसे जमे पले अंबाला में है, लेकिन हिमाचल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। मुश्ताक अली की बात हो, रणजी ट्रॉफी की बात हो, विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो, चाहे वो आईपीएल 2020 पंजाब किंग्स ने पहली दफा नेट गेंदबाज के तौर पर चुना। फिर 2021 की बात करी जाए 20 लाख में, उस तरफ अगर केकेआर की बात करी जाए, वहां टीम में तो थे, खेले नहीं। लेकिन 22 की बात करी जाए, पंजाब किंग्स ने बड़ी बोली लगाई, 2 करोड़ में लिया। उसके बाद फिर पंजाब किंग्स की तरफ से खेले और 23 की तरफ अगर नजर डाली जाए तो फिर बड़ा इनाम मिला और पंजाब ने रिलीज करा, फिर केकेआर ने फटाफट पकड़ लिया इन्हें। फिर पिछले कुछ सालों से लगातार केकेआर की टीम के लिए खेल भी रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा कमाल कर रहे हैं। और मेरे साथ वो इंसान जिन्होंने कड़ी मेहनत के चलते पाया वो मुकाम, इस अंबाला शहर से जमे हैं और यहीं पले बड़े हैं। वैभव भाई, सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। जर्नी बड़ी कमाल की है, बड़ी खास जर्नी है आपकी। अंबाला के शहर में आपने जन्म लिया, यहीं पले बड़े और फिर हिमाचल की तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट सारा वहीं से खेल रहे हैं, लेकिन रहने वाले यहाँ के हैं। राइट। तो सबसे पहले स्वागत है। और कैसा रहा आपका सफर और जर्नी जो शुरुआती थी वो कैसी थी? स्टार्टिंग में सर अंबाला से रहता था। अंबाला में उस टाइम पे क्रिकेट में इतना कुछ होता नहीं था, अकेडमीज वगैरह इतना एक्सप्लोजर नहीं था क्रिकेट में। तो 2011 में मैंने अंबाला से चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ था, वहाँ पे अकेडमी ज्वाइन की थी सेक्टर 8 में, जो डीवी स्कूल है। वहाँ से फिर क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद वहीं खेलते रहे, स्कूल क्रिकेट खेले। देन हमारे जो कोच थे रवि वर्मा जी, उनके साथ रोपड़ शिफ्ट हुए, खरड़ शिफ्ट हुए, हर जगह मतलब उनके साथ स्ट्रगल किया है। तो वहाँ से फिर 2019 में जाके मैंने हिमाचल के लिए फर्स्ट टाइम रणजी ट्रॉफी खेली। फिर मतलब बीच बीच में जो 8 साल का था उसमें इधर उधर प्रैक्टिस करे और मैचेस खेले, क्लब क्रिकेट खेले, कौन सी क्रिकेट खेली। तो वो सारा स्ट्रगलिंग टाइम था। उसके बाद 2019 में रणजी ट्रॉफी खेली थी फर्स्ट टाइम हिमाचल के लिए। मैं अगर बात करूं, छोटी उम्र से यानी कि 7-8 साल की उम्र से क्रिकेटर बनने का सपना था। गली मोहल्लों में भी खेलते होंगे, शौक कैसे बढ़ा? बहुत सारी चीजें भी थी ना कि इंजीनियर भी बन सकते थे, डॉक्टर भी बन सकते थे, पायलट भी बन सकते थे, आईपीएस आईएएस भी बन सकते थे। तो वैभव अरोड़ा ने क्यों क्रिकेट को ही ज्यादा महत्व दिया? शौक था या अंदर से वो एक कहते हैं ना कि भारत के अंदर अगर आप रहते हैं, मैं जैसे अमूमन कहता हूं कि इंग्लैंड ने क्रिकेट को जन्म दिया, लेकिन भारत उसे पालने पोसने का काम करता है। भारत का हर एक 144 करोड़ जो आबादी भारत की, हर गली मोहल्ले का बच्चा कहता है कि हमें क्रिकेटर बनना है, हमें भारत की टीम में खेलना है, हमें विराट जैसा बनना है, हमें रोहित जैसा बनना है। तो कुछ लोगों का सपना ये भी है, आज कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें वैभव अरोड़ा जैसा बनना है। तो आपने क्रिकेट ही क्यों चुना? कुछ और भी चुन सकते थे। आप देखोगे तो इंडिया के हर गली के बच्चे को क्रिकेट खेलना है, तो वैसे ही मेरे को भी था। मेरे खून में भी क्रिकेट था। गली में खेलते थे प्लास्टिक बॉल से। घर में सबसे पहले पापा ने बैट ला के दिया, प्लास्टिक की बॉल ला के दी, तो घर में सारा दिन खेलते रहना। स्कूल से आके वहां पे पढ़ाई में मन नहीं लगना, पढ़ाई में बस एवरेज रहना। तो स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। पहले मैं स्केटिंग करता था, बट स्केटिंग में इतना कुछ था नहीं, तो फिर मेरे को था कि इसमें को क्रिकेटर ही बनना है। देन गली में खेलते रहे, लोकल क्रिकेट खेलते रहे अंबाला में 2011 तक, 8th क्लास तक। फिर 9th क्लास में पेरेंट्स को जब मैंने बोला कि मेरे को प्रोफेशनली खेलना है, तो 9th क्लास में चंडीगढ़ मूव हुआ। और वहां से फिर मतलब क्रिकेट का ही स्टार्टिंग से था मेरे को कि मेरे को क्रिकेटर ही बनना है। पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, तो आईएएस वगैरह तो कहाँ बनना था मैंने। तो क्रिकेट में फैमिली ने सपोर्ट किया, चंडीगढ़ भेजा अंबाला से। तो वो काफी लकी था मैं कि ऐसी फैमिली मिली जिसने मेरे को सपोर्ट किया। यानी कि घर में ऐसा माहौल मिल गया था कि क्रिकेटर बनने का सपना तो था, जुनून जज्बा तो था, खून तो रगों में दौड़ ही रहा था। जब घर वालों से कहा कि मुझे बल्ला चाहिए, मुझे क्रिकेटर बनना है, तो घर वालों का एक रिएक्शन क्या था? उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे क्रिकेटर तो हैं, लेकिन ये बेटा हमारा ना कुछ अलग ही कर रहा है। तो शायद उस समय क्या रिएक्शन था? उस टाइम पे था घर वालों को कि क्रिकेट है, अंबाला में इतना क्रिकेट का कोई वो हिस्ट्री भी नहीं है। तो उनको था कि क्रिकेट काफी एक्सपेंसिव गेम है। तो उन्होंने बोला कि तू स्केटिंग अच्छी कर रहा है, इसमें नेशनल तक पहुंच गया, तो स्केटिंग को कंटिन्यू कर, क्रिकेट क्यों खेलना है। बट अंदर तो क्रिकेट ही था, स्केटिंग जैसे ऐसे ऊपर ऊपर से करता था। तो मैंने उनको एक फाइनली आके बोला कि नहीं, मेरे को क्रिकेटर ही बनना है। तो उस टाइम पे लकीली मूवी आई 3 इडियट्स। तो घर वालों ने मूवी देखी, तो देखा कि बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट होता है उसको वहीं डालना चाहिए। तो उस मूवी देखने के बाद उन्होंने थोड़ा सा सर्च किया कि कहाँ पे एकेडमी डाल सकते हैं। चंडीगढ़ में मिली एकेडमी, तो वहां पे उन्होंने मेरे को भेजा। और मतलब मूवी से उन्होंने सीखा कि नहीं यार, जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट है उसको वहीं डालना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में होता था कि यार महंगी स्पोर्ट्स है, क्या कुछ बनेगा नहीं बनेगा, बट उन्होंने कहा फिर चलो बच्चा खेलना चाहता है तो हम स्टेप लेते हैं। एक ऐसे शहर में आपने जन्म लिया जहां आपने जैसे कहा कि क्रिकेट का तो दूर दूर तक ऐसा था नहीं कोई, अगर था तो वो बड़ी पहले की बात थी। तो ऐसे माहौल से उठ के आए, जैसे आपने कहा कि मूवी के बारे में बात करी, वो उस मूवी को देखने के बाद बहुत सारी चीजों में बदलाव हो गया, फिर एकेडमी की तरफ सर्च होने लगा, वहां की तरफ देखने लगे। तो
सबसे बड़ी सारी चीजें होती है कि बड़े सारे लोगों के आइडल भी होते हैं, लेकिन आपका कोई आइडल जिसे आप फॉलो करते हो कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, कोई होगा? उस टाइम में जब गली में खेलते थे तो सचिन सर को देखते थे सारा दिन टीवी में, तो वो एक गॉड ऑफ क्रिकेट थे। तो उसके बाद जब प्रोफेशनली स्टार्ट करी तो मैं बॉलर बना एज ए फास्ट बॉलर, तो मैंने डेल स्टेन को होता था कि मेरे को डेल स्टेन की तरह बनना है, तो डेल स्टेन को ही देख दुख के होता था कि यार नहीं, मेरे को फास्ट बॉलर बनना है, तो वही मेरे इंस्पिरेशन थे, आइडल थे मेरे। वैसा उनकी तरह जब गेंदबाजी आप करते हैं, रिलीज करते हैं, आप वैसा ही करते हैं। लेकिन अगला मेरा सवाल आपसे कि 2020 में जब पंजाब किंग्स ने पहली दफा आपको नेट गेंदबाज के तौर पर चुना, पहला हल्का ब्रेक था कि अब बंदा पीछे दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वैभव बरोड़ा की अजब दुनिया की कहानी अब नजर आने वाली है लोगों को, जो लोग सवाल खड़े करते हैं, सवाल करते हैं कि चलिए क्रिकेट के मैदान पर तो कदम रख रहा है, अभी कोचिंग तो ले रहा है, क्या पता बनेगा नहीं बनेगा, 4 दिन क्रिकेट खेलेगा, 5वें दिन बोलेगा कि नहीं मुझे और करना है। लेकिन वैभव के दिल दिमाग में यही चल रहा था कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे भूखे प्यासे दिन काटने बने, लेकिन वैभव अरोड़ा को क्रिकेटर बनना है और क्रिकेट खेलना है, और खेल के उनको दिखाना है कि जो लोग कहते हैं कि ये बन नहीं सकता है, लेकिन वैभव अरोड़ा के अंदर वो क्षमता है कि वो बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। 20 में चांस मिला, पंजाब ने आपको नेट गेंदबाज के तौर पर चुना, आप रहे। उसके बाद में फिर 21 आपने कहा कि 20 लाख में आपको केकेआर ने 20 लाख रुपए दिया, अपनी टीम में लिया, लेकिन प्लेइंग में आप खेले नहीं, आप टीम में थे। उसके बाद फिर 2022 में आपको 2 करोड़ में पंजाब किंग्स ने जब आपको खरीदा, मैं तो आपको 2021 में आपसे मिला था, तो 2022 में जब आपको 2 करोड़ मिले, उस समय रिएक्शन क्या था वैभव अरोड़ा? क्योंकि वो पता लग गया कि यार अब तो मेहनत जो करी थी अब वो रंग ला रही है। बिल्कुल, उस टाइम पे फैमिली इतनी खुश थी, जितने भी आसपास दोस्त कुलीग्स जितने भी थे अपने, जो मेरे साथ स्ट्रगल करते थे क्रिकेटर्स, सारे थे साथ में, तो उस टाइम पे सारे खुश थे, सबको प्राउड हुआ कि यार नहीं, जो इतने साल मेहनत की थी उसका अब रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो 2022 में जब पंजाब ने मेरे को 2 CR में बाय किया, मेगा ऑक्शन थी, तो उस टाइम पे काफी अच्छा माहौल था, और सारे मतलब ऐसा था कि लाइक सबको, सबकी आंखों में मैं प्राउड फीलिंग देख सकता था कि यार इसने नाम रोशन किया। उस समय मैं 2021 की बात करूं, जब मैं आपसे मिला, निहाल बडेरा की बात हो, अर्शदीप की बात हो, आपकी बात हो, बहुत प्रभ सिमरन की बात हो, जितने भी सारे जो प्लेयर्स थे वो उस समय खेल भी रहे थे, और उसमें से एक जो बंदा था वो भी टीम में आ गया था। तो उन लोगों के साथ जब आप वहां खेले, वहां जाके जब पंजाब की टीम में गए, जब आपको मौका मिला, उन लोगों से मिले, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था, उन लोगों का क्या कहना था आपके लिए? उन लोगों का ये कहना था कि लाइक डोमेस्टिक में तो पिछले 2-3 साल से खेल ही रहे थे साथ में, इवन पंजाब से मैं जूनियर क्रिकेट भी ट्राई की है, तो पहले से जानता था सबको। फिर वही है, सिमिलर फेसेस आपके जो पुराने, जिनके साथ आप 5-6 साल 10 साल से खेल रहे हो, वही सेम आपको कोलीग्स, अपने टीममेट्स वहां पे मिल जाते हैं आईपीएल में, तो उससे बेस्ट पार्ट नहीं हो सकता। जैसे अर्शदीप तब मेरे साथ थे, हरप्रीत बराड़ थे, प्रभ सिमरन सिंह थे, संदीप शर्मा थे, हमारे ऋषि धवन जी हिमाचल के जो कैप्टन रह चुके हैं वो भी पंजाब में थे, तो काफी नॉर्थ के काफी प्लेयर्स थे उस टाइम पे। तो एक अच्छा माहौल बन गया था, क्योंकि सारे साथ में पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेले हुए हैं, लोकल क्रिकेट भी खेले हुए हैं, तो काफी अच्छी उनका यही था कि जैसे तूने मेहनत करी इतने टाइम डोमेस्टिक में, अच्छा किया। उससे पहले जब उन्होंने मेरे को स्ट्रगल करते हुए भी देखा, जब मैं चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता था, तो उन्होंने बोला अब हम, हमारा सारे सबको मेहनत का रिजल्ट मिला, सारे मिलके अब अच्छा करेंगे टीम के लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं अगर आपकी बात करूं, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा अगर कदम बढ़ाया जाए, सौराष्ट्र के खिलाफ आपका डेब्यू था 2019 में। 2019 में आप खेले, अंबाला की शहर की अगर बात करूं, यहीं आप पले बड़े, और आप हिमाचल की तरफ गए डोमेस्टिक क्रिकेट। आप काफी सालों से रणजी ट्रॉफी की बात हो, मुश्ताक अली की बात हो, विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो, मैं अगर टोटली अगर विकेटों की बात करूं, लगभग 200 विकेट है आपके नाम, राइट। डोमेस्टिक कैसा लग रहा है जब आपका डेब्यू था डोमेस्टिक क्रिकेट में? अमूमन हर किसी क्रिकेटर के लिए एक बड़ा सपना होता है स्टेट के लिए खेलना, उसको स्टेट को अपने उस अव्वल दर्जे की परफॉर्म देना। तो कैसा लगा जब आपका डेब्यू था? मेरा डेब्यू हुआ जब मैं अंडर 23 खेला पहले हिमाचल के लिए वनडेज में, उसमें ऑल इंडिया हाईएस्ट विकेट टेकर रहा मैं वनडेज में। देन उसके बाद मेरे को रणजी ट्रॉफी में चांस मिला, और सौराष्ट्र के अगेंस्ट मेरा डेब्यू था, काफी प्रेशर था, नर्वस था कि फर्स्ट टाइम इतने बड़े उसमें खेल रहा हूँ, और सामने प्लेयर्स खेल रहे, चेतेश्वर पुजारा एंड नाथकट, शेल्डन जैक्सन, जिनका डोमेस्टिक में काफी बड़ा नाम है। तो उस टाइम पे काफी नर्वस था, बट लकीली जो मैंने मतलब मेहनत की हुई थी, तो भगवान ने उस टाइम पे मेरा सोचा हुआ था अच्छा देना, तो डेब्यू किया मैंने, मेरे को 9 विकेट्स मिले, 6+3, एंड चेतेश्वर पुजारा जो इतने लेजेंड है इंडिया के, उनको मैंने आउट किया। तो वहां से कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही बूस्ट हुआ मेरा, और मेरे को लगा कि नहीं है, इस लेवल पे कम्पीट करने के लिए मैं बना हुआ हूँ। काफी सालों से आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कोई जिस तरह की आपने कहा, रणजी ट्रॉफी की बात हो, विजय हजारे ट्रॉफी, मुश्ताक अली की बात हो, कोई ऐसा कोई कारनामा, कोई किस्सा याद हो जो आपको लगा कि नहीं यार वैभव ने ये तो जिंदगी में बड़ा काम करा है? हम जब आईपीएल रिसेंटली हम जीते 2024 में केकेआर से, तो उस टाइम पे ऐसा लगा नहीं यार कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि आप
एक आईपीएल खेल रहे हो और आप विनिंग टीम के पार्ट हो, आपने ट्रॉफी चुकी है। कईयों का काफी सपना होता है 3 साल आईपीएल खेलते हैं बट ट्रॉफी नहीं मिल पाती है। तो उस टाइम पे लगा मेरे को कि नहीं यार, कुछ तो मैंने लाइफ में अचीव किया है कि मैं आईपीएल ट्रॉफी जीता हूँ। 2022 में पंजाब के लिए खेले, वहां क्या था? फिर 2023 में आप केकेआर के लिए तो खेल ही रहे हैं। 22 में क्या था, 23 में क्या था, 24 में, 25 में, 26 में? अब 26 तो वैसे आ ही रहा है, तो 25 में क्या था, 23 में क्या था, 22 में क्या था आईपीएल? कुछ नहीं, आईपीएल 2022 में पंजाब के लिए खेला, 5 मैचेस खेला आईपीएल में। देन रिलीज किया उन्होंने मेरे को। देन 23 में केकेआर ने पिक किया। देन केकेआर से जो 23 में पिक किया, फिर मैं रिटेन रहा 24 में। 24 मेरे को लगता है कि लाइफ टर्निंग मोमेंट है, उसमें हम चैंपियंस बने और इतने अच्छे मतलब गौतम गंभीर सर के साथ काम करने, उनके अंडर खेलने को मौका मिला। और वहां से मतलब अलग उस, और अब देखोगे लास्ट ईयर देन 25 में मतलब एवरी ईयर परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर गया है, तो वो एक गुड साइन है। और यही ट्राई करूंगा कि अभी 26 में सीजन आ रहा है, इसमें भी जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है उससे बेटर हो, क्योंकि मेरे पिछले जो 4 साल गए हैं वो एवरी ईयर बेटर होते गए हैं। तो यही ग्राफ है, ग्राफ ऊपर चलता रहे चाहे स्लो चले। तो इस साल और बेटर करूं और अच्छा करूं अपनी टीम के लिए, और देन फिर जो सपना है इंडिया खेलने का वो पूरा हो। 2025 में अनकैप्ड इंडियन में आपका रिकॉर्ड है, जो आपने 12 मैचों में आपने 17 विकेट लिए हैं आपने। वो मुकाबला भी याद आता है, और उस टीम का हिस्सा भी थे जब रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगाए एचडीआर को। उस समय क्या माहौल था? उस टाइम पे मैच नहीं खेल रहा था, बाहर बैठा था। देन ड्रेसिंग रूम में लाइक हमारे को टीम उम्मीद नहीं थी कि हम मैच जीतेंगे। देन लास्ट ओवर में हमारे को 29 रन चाहिए थे। फर्स्ट बॉल पे सिंगल आता है, देन 5 बॉल 28 रन रह गए, एक छक्का लगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बॉल अच्छा डालना है डाल देंगे वो। फिर दूसरा लगा, तीसरा लगा, फिर वहां से हमें बिलीव होने लगा कि नहीं यार मैच जीत सकते हैं हम। तो मेरे को लगता है कि लास्ट ओवर में चेजिंग करते हुए, मेरे को नहीं लगता हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि आपको लास्ट ओवर में 5 6 चाहिए और 5 बॉल 5 छक्के चाहिए और वो लग गए हो। तो एक मैजिकल मोमेंट था। वहां से आप देखोगे तो रिंकू सिंह का बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई है। वहां से वो अब वर्ल्ड कप की टीम में है, जो उनको नाम मिला। तो उन्होंने जो मेहनत की हुई थी इतने साल की, उसका उनको रिजल्ट मिला। भगवान ने एक ही मैच में उनको इतना कुछ दिया कि अब वो हर आप देखोगे तो वर्ल्ड कप खेलना एक ड्रीम होता है सबके लिए, अपने कंट्री के लिए। तो वो वर्ल्ड कप में आपको दिखेंगे खेलते हुए। आपने 22 की बात हो, 23 की बात हो, लगातार आप खेल रहे हैं। आप अनकैप्ड इंडियन के अंदर आपका 12 मैचों में 17 विकेट रिकॉर्ड है। लेकिन काफी सालों से आप क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अभी भी बहुत सारा क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन मुझे मेरा जेन्युइन सवाल है आपसे कि डोमेस्टिक में भी आप अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे विकेट चटका रहे हैं, 200 से ऊपर आप टोटल मिला के बात करूं, फिर चाहे बात मैं आईपीएल की मैं करूं, आईपीएल के अंदर भी बहुत सारे आपने विकेट लिए हैं। और क्या वैभव अरोड़ा डिजर्व नहीं करते भारतीय टीम के लिए? नहीं सर, डिजर्व हर कोई करता है, बट ये परफॉर्मेंस करते रहो। आपके हाथ में ये चीज है कि आप कंट्रोल ही कर सकते हो कि अपना ग्राफ कैसे, आप अपनी स्किल लेवल को कैसे ऊपर लेके जाते हो, वही आपके लिए है। बाकी तो आप चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल डिजर्व करता हूँ और होपफुली आने वाले टाइम में चांस मिलेगा। अभी जाओ, मेरे को ट्रस्ट है अपने ऊपर, बिलीव है। तो यही है कि आप अपना मेहनत करते रहो, अपनी ग्राफ को ऊपर ले जाते रहो। आपको जहां मौका मिलता है वहां अच्छा करो। बाकी तो ऊपर वाला है, जब किस्मत में उसने देना होगा तो देगा। बहुत सारी चीजें दिखे हैं जो खिलाड़ी आपके साथ खेलते हैं, चाहे वो आईपीएल की बात हो, डोमेस्टिक की बात हो, खासकर आईपीएल की मैं बात करूं। साथ के खिलाड़ी जब इंडिया टीम में खेलते हैं, चाहे वो गेंदबाज की बात हो, बैट्समैन की बात हो, जितने भी सारे हैं, जब वो जाके खेलते हैं तो वैभव को ऐसा कैसा लगता है कि यार मैं भी तो साथ में खेलता था, मैंने भी वैसा ही करा है। तो जब उनको देखते हैं तो खुद को कैसा लगता है? नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव चीज ही लेता हूँ वहां से कि मेरे साथ खेल रहे थे, अब इंडियन जर्सी में खेल रहे हैं, तो व्हाई नॉट मी, कि मैं भी, मेरा टाइम भी आएगा। मेहनत करते रहो, आप जहां पे हो जैसे हो वहां पे अपना 100% देते रहो। तो टाइम कभी किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। तो अगर भगवान ने चाहा तो मेरे को भी चांस मिलेगा इंडियन टीम में, मैं भी खेलूंगा। तो ऐसे पॉजिटिव ही चीजें ही मैं पिक करता हूँ कि वो जो मेरे साथ वाले खेल रहे हैं तो मैं भी खेल सकता हूँ, बस मेहनत और डबल कर दो अपनी साइड से। जो मेहनत चल रही है आपकी, मतलब कि बहुत जल्द जिस तरह डोमेस्टिक में आपका परफॉर्म रहा, आईपीएल में परफॉर्म रहा, तो वो जर्सी के लिए तैयार है कि इंडियन टीम का दरवाजा बहुत जल्द खड़काने वाले हैं वैभव अरोड़ा। बिल्कुल, मेरे को बिलीव है अपने पे। बाकी देखो किस्मत में जो लिखा है। वैभव अरोड़ा के फ्यूचर प्लान क्या रहने वाले हैं? अब फ्यूचर में और क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, कितना बड़ा और मुकाम हासिल करने वाले? सर वो तो देने ना देने वाला भगवान के हाथ में है, बट अपनी तरफ से जो अपने हाथ में है कि अपनी चीज को, अपने वर्क एथिक्स को और बेटर कर सकते हैं और अपना मेहनत को और ज्यादा कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। बाकी देना ना देना तो भगवान वाले के हाथ में है, जो वो देगा उतना अच्छा है। युवा पीढ़ी जो आज की आपको देख रही है, क्रिकेट खेल रही है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? खासकर अंबाला शहर जो है आपका, ये कहते हैं ना कि पिछड़ा हुआ, जब क्रिकेट तो बहुत सारा होता है, लेकिन अंबाला एक ऐसा शहर है अब तो धीरे धीरे हब बन रहा है क्रिकेट का। अब आपको लोग देख रहे हैं, और भी बहुत सारे, करण की मैं बात कर रहा था, करण की बात हो, आपकी बात हो, एक दो बड़े सुपरस्टार। अंबाला शहर के उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ के माहौल के बारे में?
मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे अंबाला में आप देखोगे टैलेंट की कमी नहीं है। मैं बाहर से स्टेट के हिमाचल से जाके आईपीएल खेल रहा हूँ। गुरजबनीत सिंह है हमारे, वो अंबाला के रहने वाले हैं। वो तमिलनाडु से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और अभी सीएसके में है, इंडिया ए तक खेल चुके हैं वो इमर्जिंग। अभी आप देखोगे करण अंबाला है जो टेनिस बॉल से आके केकेआर के नेट बॉलिंग करी है लेदर बॉल में। तो टैलेंट की कमी अंबाला में बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा एक्सपोजर है और थोड़ा सा ये है कि थोड़ी फैसिलिटीज अंबाला में बेटर होंगी। जैसे अब विनय सर, पंकज सर ने इतना अच्छा स्टेप लिया है, स्कूल्स में क्रिकेट का प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे सौरभ भाई वो इतना अच्छा क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। तो यही है कि जैसे क्रिकेट अंबाला में प्रमोट होता रहेगा, जितना क्रिकेट अंबाला में खेला जाएगा तो उतनी टीम्स आएंगी अंबाला में खेलेंगी। अंबाला का भी पता लगेगा कि यार हरियाणा लेवल में कि अंबाला से भी अच्छे प्लेयर्स आते हैं। एचसीए जो है हमारी हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन, वो नोटिस करेगी यार नहीं अंबाला वाली साइड इतना टैलेंट है, हम उनको गौर करें। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में वहां के बच्चों को भी देखें कि हम स्टेट के लिए, रणजी ट्रॉफी के लिए आप देखो कि हरियाणा के, अंबाला के बच्चों को बाहर जाके ना खेलना पड़े, अंबाला का बच्चा हरियाणा से खेले। तो यही है कि धीरे धीरे जैसे क्रिकेट प्रमोट हो रहा है, जैसे आप देखोगे सीडीएस स्कूल में इतना अच्छा कल्चर बना है क्रिकेट का। जब प्लेयर्स आएंगे अंबाला के, खेलेंगे यहाँ पे, अच्छा ग्रो करेंगे अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए, अंबाला के लिए खेलेंगे या यमुनानगर के लिए खेलेंगे, नेबर से डिस्ट्रिक्ट है हमारी। तो हरियाणा में फिर आपको अंबाला, यमुनानगर, जितने भी जो अभी प्लेयर्स नहीं आपको इतने दिखते वो भी देखने को मिलेंगे जल्दी, क्योंकि अब क्रिकेट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है हमारी अंबाला में भी। दो आखिरी सवाल आपसे। फैमिली को कितना प्राउड फील होता है? वो याद आता वो दिन की जब बल्ला मांगा था, बल्ला भी मिला, सब मिला, लेकिन कितना प्राउड फील होता है माता पिता को? बहुत प्राउड फील होता है, बिकॉज उन्होंने जितना सपोर्ट किया है। तो एक फैमिली के लिए इतना इजी नहीं होता अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो। तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया था, मेरे को लगता है उसी का जो रिजल्ट है जो अब मेरे को मिला है, उनकी मेहनत का भगवान ने मुझे दी है। तो मैं फैमिली को बहुत प्राउड फील होता है। और मतलब वो कहीं भी जाते हैं बाहर, तो जब उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, पहले जो अलग देखा जाता था, तो वो देख के मुझे भी काफी प्राउड फील होता है कि मेरे मम्मी पापा को जो अब इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है वो पहले कहीं ना कहीं इतनी नहीं मिलती थी। स्कूल के बारे में जहां बैठे हैं, करियर डिफेंस स्कूल, इनके बारे में विनय जी की बात हो, जितने भी सारे जो पंकज जी की बात हो, जितने भी सारे जो लोग हैं, हमारे भाई सौरभ भाई भी बैठे हुए हैं, इन लोगों के बारे में, यहाँ के आप कहते हैं ना एक आइकॉन है इस स्कूल के, मैं अगर बात करूं तो उन लोगों के बारे में एक, जैसे आप एकेडमी की बात कर रहे थे, अब यहाँ बच्चों को आप सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे खेल हैं, तो विनय जी और उनकी सारी जो टीम एक प्रयास जो कर रही है, तो ये कैसा प्रयास? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। मैं चाहता हूँ कि मतलब हर स्कूल में ऐसा एक कल्चर होना चाहिए स्पोर्ट्स का। आप देखोगे तो स्पोर्ट्स में हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। आप पूरे इंडिया की बात करता हूँ मैं, तो आप अगर स्कूल लेवल पे ही बच्चों को इतना स्पोर्ट्स मिलेगा, अगर ऐसी फैसिलिटीज उनको क्रिकेट में या कोई भी स्पोर्ट्स हो जिस जो सीडीएस देता है, ऐसी स्कूल लेवल पे मिलेंगी जो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिली। तो स्कूल लेवल पे इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी तो बच्चे का मोटिव एक रहेगा कि जितना मैं पढ़ाई में हूँ तो उतना मैं स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान रहेगा। और मेंटेलिटी पेरेंट्स की चेंज होगी कि लाइक हम सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स जिस जो मन है, जिस बच्चे का किसी भी स्पोर्ट्स में मन है, जो वो बनना चाहता है, जहाँ वो अंदर जी जान से मेहनत करेगा जिस चीज में, उसी चीज में सपोर्ट करें उनको। और आप स्पोर्ट्स देखोगे तो यहाँ पे मेरे को लगता है बैडमिंटन, अपना इवन शूटिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे हैं, सारी सबकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी है। तो बच्चे का जो स्पोर्ट्स का कल्चर है यहाँ से स्टार्टिंग से ही, बिगनर से ही वो प्रमोट होने लग जाता है। तो वो एक बच्चे के लिए उससे अच्छी कोई एक बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank you, बातचीत sir. करने के लिए। और मेरे साथ ही वैभव अरोड़ा, इनका कहना है कि क्रिकेटर हर कोई बन सकता है, अगर सपनों को, अगर वो अच्छे तरीके से मेहनत करे, सपनों को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करे, तो बहुत कुछ हो सकता है। कि तुम अगर मेरे किरदार को जान जाओगे तो जल जाओगे, अगर साथ चलोगे तो पूरी उम्र साथ रहोगे। इनका कहना है कि अगर आप बेहतर करोगे, बेहतर तरीके से चलते रहोगे, तो शायद जिंदगी में आप मुकाम बड़े हासिल कर सकते हैं। ये थे मेरे साथ वैभव अरोड़ा, और कड़ी मेहनत के चलते और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा है। अगर आपको ये खास पॉडकास्ट लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।